नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी हिंदी कविता की। ये एक ऐसी कविता है ना जो एक बहुत साधारण सी इमेज, एक बहुत ही सिंपल सी तस्वीर का इस्तेमाल करती है और हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा जाती है। कविता का नाम है बादल चले गए वे और इसे लिखा है त्रिलोचन जी ने। बस ये 3 शब्द सोचकर देखिए, इनमें कितनी शांति है और साथ ही कितना बड़ा बदलाव भी छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या बादल, आसमान में तैरते हुए बादल, हमें जिंदगी के बारे में कुछ फंडामेंटल, कुछ जरूरी सिखा सकते हैं? अच्छा, इस कविता के हिसाब से तो जवाब है हाँ, बिल्कुल सिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले कविता के पहले हिस्से पर चलते हैं, जिसका नाम है आसमान के चित्रकार। देखते हैं कि कवि ने शुरुआत में कैसी तस्वीर खींची है हमारे सामने। कविता की शुरुआत कुछ यूं होती है, जरा ध्यान से सुनिए इन पंक्तियों को। बना बना कर चित्र सलोने, ये सूना आकाश सजाया, राग दिखाया, रंग दिखाया, क्षण क्षण छवि से चित्त चुराया। तो यहाँ पर कवि जो हैं वो बादलों को एक आर्टिस्ट, एक कलाकार की तरह देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बादल एक सूने आसमान के कैनवस पर जैसे खूबसूरत तस्वीरें बना रहे हों। वो अलग अलग रंग दिखा रहे हैं, अलग अलग धुनें सुना रहे हैं और हर पल अपनी शक्ल बदलकर, अपनी छवि बदलकर हमारा मन चुरा रहे हैं। लेकिन फिर अचानक कविता में एक बड़ा शिफ्ट आता है, एक बड़ा बदलाव। अब हम एक बिल्कुल बदले हुए नज़ारे की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ सारी हलचल खत्म हो जाती है और उसकी जगह शांति ले लेती है। तो याद है ना, पहले हिस्से में आसमान कैसा था? एकदम एक्टिव, कलरफुल, हमेशा बदलता हुआ और मन को मोह लेने वाला। और अब सब कुछ बदल चुका है। आसमान एकदम शांत है, नीला है, एक जैसा और सुकून से भरा हुआ। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना? कविता की अगली पंक्तियां इसी शांति को दिखाती हैं। कवि लिखते हैं, आसमान अब नीला नीला, एक रंग रस शाम सजीला, धरती पीली हरी रसीली, शिशिर भात समुज्ज्वल गीला। मतलब उन कलाकारों के जाने के बाद, यानी बादलों के जाने के बाद, आसमान अब एक ही खूबसूरत नीले रंग का हो गया है। अब हमारा ध्यान आसमान से हटकर नीचे जमीन पर जाता है, जो बारिश से धुलकर एकदम ताज़ा और शांत लग रही है। सारी हलचल अब खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, कि इन बादलों का असली मतलब क्या है। यहीं पर कविता का जो सेंट्रल मेटाफर है, वो हमारे सामने आता है। तो क्या ये कविता सिर्फ मौसम के बारे में है, बादलों के आने जाने के बारे में, या फिर इन बादलों का कोई ज्यादा गहरा मतलब भी है? और यहीं इस कविता का पूरा सार छिपा है। आखिरी हिस्से की बस ये एक लाइन ये पूरी कविता का मतलब खोलकर रख देती है। 2 दिन दुख का, 2 दिन सुख का। तो अब जाके पूरी तस्वीर साफ होती है। बादलों का आना और जाना असल में इंसान की जिंदगी में सुख और दुख के आने जाने का प्रतीक है। वो आते हैं और फिर चले जाते हैं, दोनों ही टेम्पररी मेहमान हैं। ये जो कंपैरिजन है, ये पूरी बात को और भी साफ कर देता है। जरा सोचिए, जैसे बादल आते हैं वैसे ही हमारी जिंदगी में सुख और दुख भी आते हैं। जैसे बादल आसमान को सजाते हैं, वैसे ही सुख दुख हमारे जीवन में रंग भरते हैं। और सबसे जरूरी बात, जैसे बादल टेम्पररी हैं, आते हैं और गुजर जाते हैं, ठीक वैसे ही सुख और दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहते। अब जब कविता का ये गहरा संदेश समझ आ गया है, तो चलिए जरा उस कवि के बारे में भी जानते हैं जिन्होंने इतनी खूबसूरत कविता रची है। तो ये कवि हैं त्रिलोचन। वो हिंदी की जो मॉडर्न प्रोग्रेसिव पोएट्री है, उसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आवाज माने जाते हैं। और हाँ, उनका असली नाम वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। उन्होंने एक बहुत लंबा और असरदार लिटरेरी करियर जिया और साल 2007 में वो एक महान काव्य विरासत छोड़कर हमारे बीच से चले गए। उनकी कुछ खास रचनाओं में शामिल हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द और इस जनपद का कवि हूँ। इन नामों से ही उनकी लेखनी की गहराई का अंदाजा लग जाता है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं। चलिए जीवन की गुजरती लहरें के साथ इस कविता से मिलने वाली सबसे जरूरी सीख पर एक बार फिर से नजर डालते हैं।
कविता की आखिरी पंक्तियां हमें फिर से याद दिलाती हैं, दुख सुख दोनों संगी जग में, कभी हास है कभी अश्रु है, जीवन नवल तरंगी जग में। वाह, क्या खूब कहा है। तो इस कविता से जो सबसे बड़ी सीख मिलते है वो ये है कि जिंदगी अनुभवों का एक लगातार बहता हुआ प्रवाह है। न तो खुशी हमेशा के लिए है और न ही दुख, वो तो बस बादलों की तरह है, आने जाने वाले साथी। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर सुख और दुख दोनों ही गुजरते हुए बादल हैं, तो फिर परमानेंट क्या है, स्थायी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए।